प्रस्तुत पद लरिकाई को प्रेम कहोली कैसे छूटत भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जो कि सूरदास कृत है। सूरदास जी सगुण भक्ति के समर्थक थे और सूरदास जी ने यहाँ स्पष्ट किया है कि बाल्यावस्था में जो प्रेम किया जाता है वो किसी भी प्रकार गोपियों के दिल से समाप्त नहीं हो रहा, उद्धव चाहे कितने ही प्रयास क्यों न कर लें। पद इस प्रकार है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावनी। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवनी। चरण कमल की सोह करती हो, यह संदेश मोहि विश्वों लागत। सूरदास पल मोहि न बिसरति, मोहन मूरत सोवत जागत। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। लड़काई माने बचपन या लड़कपन, अली ब्रजनाथ चरित श्री कृष्ण के क्रियाकलाप, चरित माने कल क्रियाकलाप, और अंतर्गति माने चित्त की वृत्ति यानी मन। नटवर वेश माने छैल छबीली वेशभूषा। नंद नंदन श्री कृष्ण, यह संदेश माने योग का संदेश, जो कि निर्गुण निराकार योग का संदेश लेकर उद्धव जी मथुरा से आए हैं। निमिष माने क्षण भर भी। बिसरत माने विस्मृत होना, भूल जाना। मोहन मूर्ति, श्री कृष्ण की मोहनी मूर्ति। उद्धव, यहाँ पर उद्धव रूपी भ्रमर का चित्रण किया गया है। भ्रमर को व्याज बनाकर उद्धव को इन सब बातों से परिचित कराया गया है। उद्धव जी मथुरा से कृष्ण का नाम लेकर के ज्ञान योग का संदेश लेकर आए हैं, जो कि वो गोपियों को देना चाहते हैं और उन्हें ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि निराकार ब्रह्म ही सब कुछ होता है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को भ्रमर को व्याज बना करके खूब खरी खोटी सुनाती हैं। वो उनसे कहती हैं कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। हे सखी, बचपन का जो प्रेम है, कृष्ण के साथ हमारा जो प्रेम है, वो कैसे छूट सकता है, कैसे समाप्त हो सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित, ब्रजनाथ चरित, ब्रजनाथ के चरित्र के विषय में, यानी चरित माने उनकी गाथाओं के विषय में, उनके साथ जो हमने अच्छा समय बिताया है, उन सब को बारे में मैं कहाँ तक कहूँ, वो गोपियाँ कहती हैं। अंतर्गत ही लूटत, उसको तो हम अपने मन के अंदर ही उस आनंद को महसूस कर सकती हैं। उस आनंद का वर्णन शाब्दिक नहीं है। वह चितवनी, कृष्ण का वह तिरछे नेत्रों से देखना, वह चाल मनोहर, और वो जो उनकी चाल थी, जो कि बहुत ही सुंदर चाल थी, वह मुस्कान, और जो कृष्ण की मुस्कुराहट थी, मंद धुनि गावनी, और मंद मंद ध्वनि में गाना, बांसुरी का बजाना। नटवर भेष, और नटवर नागर का वेश धारण किए हुए जो नंद नंदन उस समय यहाँ विराजमान रहा करते थे, और वह विनोद, उस समय वो हमारे साथ जो हास परिहास किया करते थे, वह बनते आवनी। और जब गाय चराने के लिए वो हमारे साथ ब्रज जाते थे, जंगलों में जाते थे, फिर वहाँ से लौट करके आते थे, तो आते समय जो उनका रूप सौंदर्य होता था, वो अकथनीय है, वो अवर्णनीय है, वो केवल महसूस करने योग्य है। चरण कमल की सौह करतियो, हम कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाती हैं, शपथ लेती हैं। यह संदेश मोहि विश्वसों लागती, आप जो ये ज्ञान योग का संदेशा हमारे लिए लेकर के आए हैं, ये हमें विष के समान बुरा लग रहा है। कृपया हमें आप इस संदेश को मत दीजिए, हम इस संदेश को ग्रहण नहीं कर सकती हैं। सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूरत सोवत जागत। सूरदास जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मोहि न बिसरत, कि वो गोपियाँ कहती हैं कि मोहनी मूरत, उन कृष्ण का रूप सौंदर्य सोते जगते हर पल हमारी आंखों के सामने है, वो एक पल के लिए भी हमसे विस्मृत नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर भावार्थ की स्लाइड दी गई है,
आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। विशेष में स्पष्ट किया गया है कि बचपन के प्रेम को भुला पाना कठिन है। इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का प्रतिपादन इस पद में किया है। स्मृति संचारी होने से यहाँ वियोग श्रृंगार की व्यंजना हुई। संपूर्ण पद में स्मरण अलंकार दृष्टव्य है। ब्रज भाषा की कोमल कांत पदावली का सुंदर प्रयोग है। गोपियाँ कृष्ण के सम्मोहन में ऐसी बंधी हैं कि पल भर को भी कृष्ण उनके ध्यान से ओझल नहीं होते हैं। प्रेम की यह अनन्यता श्लाघनीय है। राग धनाश्री में गेय पद है और हमें यहाँ सूर की कुछ अन्य पंक्तियाँ भी याद आती हैं, जैसे कहती हैं, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी। यानी इस प्रकार की रूखी बातें उन्हें कतई पसंद नहीं हैं। गोपी, यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि गोपी संस्कृत का शब्द है जिसकी उत्पत्ति गोपा शब्द से हुई है। हिंदू धर्म में गोपिका या गोपी नाम का प्रयोग विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र की ग्वालिनों के लिए किया जाता है। जब इसका प्रयोग एक वचन में किया जाता है तो आमतौर पर ये राधा से संदर्भित होता है, जो कृष्ण की पसंदीदा गोपी थीं। और प्रमुख वृंदावन की गोपियों की संख्या कुल 108 है। वे राधा कृष्ण के साथ शाश्वत मित्रता साझा करती हैं। यहाँ एक विशेष बात और स्पष्ट करनी है कि 108 गोपियों में से प्रथम 8 गोपियों को देवी राधा रानी के बाद कृष्ण के भक्तों में सर्व प्रमुख माना जाता है। उनके नाम इस प्रकार हैं। राधा मुख्य गोपी थी, ललिता, विशाखा, चंपक, लता। फिर आप याद करेंगे चित्रा, तुंग, विद्या, इंदुलेखा, रंगा देवी, सुदेवी। सभी 8 प्राथमिक गोपियों को एक साथ याद किया जाता है राधा जी के बाद। गोपी का आध्यात्मिक अर्थ भी है, ये भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। भारतीय दार्शनिक जीव गोस्वामी के अनुसार गोपियों का कृष्ण की शाश्वत प्रेमिका और आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति माना जाता है। यानी कृष्ण की शाश्वत प्रेमिकाएं हैं गोपियां और वो आध्यात्मिक शक्ति हैं। गोपियों के बीच राधा प्रमुख गोपी हैं जो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति मानी जाती हैं। यहाँ पर योग की चर्चा बार बार आ रही है कि हमें आपका योग अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर ये महर्षि पतंजलि ने योग को बताया है। ये चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है। यहाँ पर ये जो योग की चर्चा है, ये इसके 8 अंग भी हैं और कुछ विद्वानों ने इसको षडांग योग भी माना है। अष्टांग योग इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। षडांग योग में 6 अंग हैं, जो कि प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, तर्क और समाधि। ये योग एक साथ ही सभी नियम पालन किए जाते हैं। काव्यगत सौंदर्य में गोपियों की विरह दशा का मार्मिक वर्णन है। कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है। भाषा सरल ब्रजभाषा मधुर है। उक्त वैचित्र्य पूर्ण मुक्तक पदावली है। गेय पद है। वियोग श्रृंगार का वर्णन है। विविध अलंकारों का प्रयोग दर्शनीय है। माधुर्य गुण है। और यदि हम शब्द शक्ति की बात करें तो हमें यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर व्याज में, यानी कि भ्रमर को व्याज बनाकर उद्धव पर कटाक्ष किए गए हैं। भाव साम्य, एक निष्ठ प्रेम के यहाँ पर कई साम्य दिए गए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। मीराबाई ने भी कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास ने भी अनन्य भक्ति बताई है। और तुलसीदास जी ने और भी कहा है, ब्रह्म तू हो, जीव तू, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब हितु मेरो। और कहीं उन्होंने ये भी कहा है, सुन मन मूड सिखावन मेरो। तो कहीं वो कहते हैं, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। अर्थात आपको जो पंक्तियाँ अच्छी लगे उन्हें आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं।